किसी ने बड़े काम की बात कही है कि पूरी दुनिया के लिए आप एक इंसान हैं, एक व्यक्ति हैं, लेकिन अपने परिवार के लिए आप पूरी दुनिया हैं। नमस्कार दोस्तों, एक छोटी सी कहानी। ये एक ऐसे आदमी की कहानी है जो ऑफिस में काम करते थे। ईमानदारी से करते थे और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। एक दिन वो अपने ऑफिस से आते हैं, थोड़ा सा थके हुए थे, उनको लेट हो जाता है। वो घर पर आते हैं तो उनका जो बेटा इंतजार कर रहा था, जैसे ही आए, आइए पापा बैठिए, वो कहने लगा, पापा आज आपको इतना देर क्यों हो गया। वो उससे पूछने लगे कुछ, लेकिन पापा आज थोड़ा ऑफिस में कुछ टेंशन था तो गुस्से में थे। वो उसको साइड में बैठा दिए। अरे चलो तुम उधर बैठो, क्या पीछे पड़े हो। तो जाकर के जो बच्चा थोड़ा उसको डांट सा दिए तो जाकर के बैठ गया। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो आया कि पापा क्यों आज आपको लेट हो गया। फिर वो चूंकि वो कुछ बोलने के मूड में नहीं थे तो कहीं ना, बेटा तुम मुझे शांति से बैठो, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन वो बच्चा था, छोटा था, 3-4 साल उसकी उम्र थी, ज़्यादा उम्र रही थी, लेकिन थोड़ा समझदार था। फिर आकर के थोड़ा वो देखा जब पापा का मूड सही नहीं हो रहा, फिर आकर के पूछता, अच्छा पापा ये बताइए कि आप 1 घंटे में कितना कमाते हैं। अब ये सुन करके पापा गुस्सा एकदम 7वें आसमान पर हो गया, एकदम गुस्से हो गए, चलो तुम जाओ यहाँ से। उसको डांट करके भगा देते हैं और वो बच्चा जाता है, लेट जाता है अपने कमरे में, किताबें रख लेता है लेकिन लेट जाता है। फिर इधर ये जो आदमी थे, ये थोड़ा सा चाय नाश्ता किए। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब थोड़ा रिलैक्स हुए, अपना हाथ मुंह धुल करके बैठे, रिलैक्स हुए, तब इनको एहसास हुआ कि अरे मैंने तो अपने बेटे को डांट दिया था। अब ये खाना वाना खाने के बाद फिर उसके रूम में जाते हैं, देखते हैं बच्चा लेटा हुआ है, लेकिन वो सोया नहीं था। और ये चूंकि उसी समय गुस्से में जब पूछा था कि कितना आप कमाते हैं, तो कहा मैं 100 रुपये कमाता हूँ, 1 घंटे के 100 रुपये कमाता हूँ, बताओ। तो ठीक है, तो वो बच्चा था, जब ये गए तो पूछने लगे तो बच्चा उठता है, अपनी आलमीरा से गुल्लक निकालता है, उसको फोड़ देता है। तो ये कहते हैं, अरे बेटा ये क्या कर रहे हो। फोड़ देता, पैसे गिनता, पापा ये देखिए इसमें 100 रुपये से ज़्यादा ही पैसे हैं और आपके पैसे दिए हुए हैं, आपने मुझे दिया था, मैं ये पैसे आपको दे रहा हूँ, मुझे आपका आधे घंटे सिर्फ चाहिए। आप जब आइए मेरे साथ आधे घंटे बैठिए, क्योंकि मुझे समय नहीं मिल पाता आपका। मैं ये चाहता हूँ मैं आपके साथ बैठ करके कुछ आपसे बातें करूँ। और ये उसकी भावनाओं को देख करके, उस बच्चे की भावनाओं को देख करके आदमी को एहसास होता है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने इस बच्चे को डांट दिया। और वो थोड़ा सा सोचने लगता है कि मेरा छोटा बच्चा है, अगर मैं इसके साथ प्रेम नहीं करूँगा तो कौन करेगा, मैं इसके साथ बातें नहीं करूँगा तो कौन करेगा। और उसको अपनी गलती का एहसास होता है और वो डिसाइड करता है कि मैं प्रतिदिन अपने बच्चे के लिए भले ही 10 मिनट से ही, 20 मिनट ही से उसके लिए निकालूंगा, उसके साथ बैठूंगा। तो दोस्तों कहानी ये बहुत ही छोटी सी है, लेकिन ये उन सभी लोगों के लिए है, सभी वर्किंग स्त्री और पुरुष, महिलाएं और पुरुष दोनों लोगों के लिए है, जो ऑफिसों में काम करते हैं और वहाँ से घर आते हैं। और कभी कभी ऑफिसों में टेंशन, कभी कभी क्या ज़्यादातर टेंशन ही हो जाता है, और वो टेंशन आप वहाँ पर अपने बॉस के ऊपर नहीं निकाल पाते तो आप आकर के घर के लोगों पर निकालते हैं। ये धारणा ठीक नहीं है। आप बाहर करते देखिए, घर के लोगों के लिए आप उनकी दुनिया है पूरी। अगर आप उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, दूसरा कौन करेगा। तो जो भी ऐसे लोग हैं जो बाहर ऑफिसों में काम कर रहे हैं और घर पर आकर के अगर आप अपने लोगों पर गुस्सा निकाल रहे हैं, तो अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो ज़रूर इससे सीखिए कि परिवार वाले आप पूरे दिन आपका इंतजार करते रहते हैं, थोड़ा सा ये उनके साथ प्रेम से बोलिए। उनको क्या पता ऑफिस में आपके साथ क्या हुआ। तो ऑफिस का टेंशन ऑफिस में रख दीजिए और जब घर आइए तो घर के लोगों को उनके हिसाब से मिलिए। देखिए घर का माहौल आपके अच्छा बन जाएगा। और जब घर पर लोग प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, आपका मूड भी सही रहेगा, तो यकीन मानिए आप ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पर भी माहौल आपको अच्छा ही मिलेगा और आप अपने काम को अच्छे तरीके से कर पाएंगे। तो आगे भविष्य में ज़रूर ध्यान रखिए इस चीज़ का कि ऑफिस का काम ऑफिस में और घर का काम घर पर। आप देखिएगा जब घर वालों का प्रेम आपके साथ होगा तो ऑफिस में भी लोगों का प्रेम आपको मिलेगा। इस प्रकार से अगर घर पर आपकी पत्नी है, आपके बच्चे हैं और घर के लोग हैं, तो आप भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए कि इतने लोग आपके साथ हैं, इतने लोग आपकी देखभाल करने के लिए हैं। कभी कोई ऐसी स्थिति आएगी तो भगवान ने जिन लोगों को आपके साथ कर रखा है, आपको अच्छी सोच भी दी है, मेहनत करने का साहस भी दिया है, तो आप अच्छी सोच के साथ भगवान ने जो कुछ दिया है उनके प्रति कृतज्ञता का भाव बनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए, ऊपर वाले न भूलते हैं न भूल करते हैं, वह आपके प्रत्येक कर्म का फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।